हेलो दोस्तों, ब्लाइंडेड टू कल्टिवेट में आप लोग स्वागत है। तो चैप्टर की शुरुआत में हमें चिनियन को दिखाया जाता है जो कि हुमायूं और जुआन की बात को सोचता रहता है कि मेरे साथ ये होगा, और बोलता है कि अपने आप को कि मैं बहुत बड़ा लूज़र हूँ, कि मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं सीखा मैंने लड़ने वाली चीज़ों में। पीयूष चिनियन की बात को काटते हुए बोलती कि जुआन और हुमायूं, मुझे बताओ कि क्या वो दो जो के परफेक्ट कल्टीवेशन पार्टनर थे वो क्या उनके साथ क्या हुआ? तो क्या अभी भी जिंदा हैं? अन और हुमायूं एक दूसरे की तरफ देखती हैं और फिर जन माइंड टू माइंड एक दूसरे को कहती हैं कि अब हम इसे क्या बताएं कि वो दोनों तो मर चुके हैं। आई फिर जोहन की गहरी सांस लेते हुए बताती है कि पीयूष और चिनियन, तुम दोनों ये बात ध्यान से सुन लो कि जब हम गए थे वहाँ उन दोनों को ढूंढे तो फिर एक की तो हमें लाश टंगी हुई मिली, वो भी जंजीरों से। किसी ने उसे बहुत बुरी तरह से मारा था। उसकी वो तो पहले ही मर चुका था, लेकिन उसके साथ उसकी आत्मा भी पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी। फिर हमें चिनियन को दिखाया जाता है जो कि दरवाजे के पास जाके काउंटर में और बैठा रहता है और बहुत ज़्यादा घबरा चुका रहता है जुआन की ये बात सुन के भी। तभी पीयूष दूसरे और कल्टीवेटर के बारे में पूछती है तो फिर हुमायूं बताती है कि उसके साथ तो बहुत बुरा हुआ और उसे तो कोई सामने रिचुअल में जाके बलि दे दी गई किसी गॉड के नाम पर। ऐसा तो हमारे डेमनिक सेक्ट में भी नहीं किया जाता किसी के साथ। यह क्रूअल मेथड है। क्योंकि तभी जुआन के हुमायूं की ये बात सुन के चौंक जाती है, बोलती है अपने क्या बहुत ही बदतर हाल हुआ उस बेचारे का। तो हमें हुमायूं के और उसके आगे बताती है कि मैं फिर उस साबिर रिचुअल से जैसे वो ख़त्म हो फिर उसके बाद वहाँ से होकर अपने ईवल सेक्ट डेमोनिक सेक्ट में गई और वहाँ जाके रिसर्च और रिकॉर्डर में सर्च किया तो मुझे पता कि ये हमारा ईवल स्पेल टाइप का सिमिलर तो है, लेकिन इसे लास्ट ईयर मैंने क्या एक मिंग डायनेस्टी सोल समनिंग में देखा गया था जो कि सोल निकालने लायक है। तभी कि हुमायूं कि ये बात सुन के पीयूष कहती है कि अच्छा, तो क्या प्योर कल्टीवेशन जो पार्टनर रहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा रेयर रहते हैं, इसलिए उनका किसी प्रकार से मेथड में यूज़ किया जाता है। उनका यूज़ मैजिक वेपन्स बनाने में किया जाता है या तो फिर उन्हें एक टेरिबल सा मॉन्स्टर बना दिया जाता है। इसलिए तो फिर जो परफेक्ट कल्टीवेशन पार्टनर है अगर वो दुनिया के सामने बाहर आते हैं तो फिर उनका ऐसे ही अंजाम होता है जो कि डेथ से खतरनाक उन्हें मौत दी जाती है शायद तक। चिनियन को दिखाया जाता है जो कि पीयूष की ये बात सुन के तो चिनियन के पूरे हक्के बक्के हो जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा घबरा के रोने भी लगता हो कि अब मेरा क्या होगा, मेरी लाइफ को क्या होगा, अब मैं कैसे अब मम्मी पापा को अपने शक्ल दिखा पाऊंगा कि उनका बेटा टपकने वाला है थोड़े समय बाद, मन में कहने लगता है। तभी हमें चिनियन को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और फिर खड़ा होके उन तीनों के सामने झुक जाता है, बोलता है कि प्लीज़ पावरफुल लेडीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी ही गलती थी कि मैंने इस बेकार से मैच मेकर ऐप में अपनी बर्थ डेट डाल दी और वो ये सब कुछ उसी चीज़ की वजह से हुआ। लगता है मुझे अपनी बर्थ डेट को सही कर लेनी चाहिए जो कि मैंने गलत डाली है। वो भी कप कपाते हुए बोलता है। फिर तभी का जुआन चिल्ला के बोलती, क्या तुमने क्या कहा, तुमने अपनी बर्थ डेट गलत डाली? फिर तभी चिनियन गहरी सांस लेता है और बोलता है कि हाँ, मैं इसलिए डाला क्योंकि तुम मेरे साथ पूरे समय से बेकार सा सवाल पूछ रही थी और साथ साथ बुरा व्यवहार कर रही थी, इसलिए मैं तुम्हारे साथ मजाक किया। जो कि सुन के जुआन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और टेबल में हाथ मारती है और फिर तभी जुआन हुमायूं की तरफ देखती है और हुमायूं हाँ में जवाब देती है अपना सिर हिलाते हुए और बोलती कि क्या अपने आप को कि मैं हम इसे उल्लू बन रही थी क्या? से पूछती क्या तुम्हें पूरे टाइम पता था क्या? जुआन जोर से चिल्ला के हुमायूं से पूछती आके तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तो फिर उसके जवाब में क्या हुमायूं शांत बैठी रहती है और फिर एकदम से स्माइल करती है। इसी के साथ दोस्तों ये चैप्टर यहीं एंड होता है।